नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एग्ज़ाम लेवल के 40 बेहद ही शानदार क्वेश्चन और आंसर को कवर करेंगे, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा ध्यान से और कंप्लीट एक बार ज़रूर देखिए। तो शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपको दिया है, गोवा राज्य की राजधानी क्या है? तो सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का पणजी। दोस्तों, पणजी है गोवा की राजधानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। गरबा किस राज्य की नृत्य शैली है? दोस्तों, कहाँ का है गरबा? तो सही आंसर है गुजरात का है गरबा, यानी कि ऑप्शन सी दूसरे क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि गेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? GATT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का जिनेवा। दोस्तों, जिनेवा में है गेट का मुख्यालय, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर भी करते हुए जाना है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, बताइए कौन सा रोग होता है विटामिन बी की कमी से? सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का बेरी बेरी। दोस्तों, बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से, तो आपको डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा और ये आपको ध्यान में रखना है। शिवाजी की ताजपोशी कहाँ की गई थी? बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो शिवाजी की ताजपोशी की गई थी रायगढ़ में, यानी कि पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन दोस्तों करेंगे कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार हमला किया था? तो राइट आंसर है 17 बार किया था हमला महमूद गजनबी ने भारत पर। ठीक है ना। चलिए आगे है कि श्रीलंका को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? श्रीलंका को तो प्यारा साथियों सिलोन के नाम से जानते थे श्रीलंका को पहले, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7वें क्वेश्चन का। चलिए तो नेक्स्ट है, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? तो प्यारा साथियों सापेक्ष घनत्व की इकाई है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी कि 8वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और ये आपको ध्यान में भी रखना है। 9वां क्वेश्चन करेंगे दोस्तों कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा था? दोस्तों, कब जुड़ा था? तो राइट आंसर होगा 1945 में जुड़ा था भारत संयुक्त राष्ट्र से, यानी कि सी हमारे इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाता है। सरकार के द्वारा किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार में लिया गया? आंसर होता है 1949 में लिया गया दोस्तों सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार में। नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वार्षिक सत्र में पारित किया था? राइट आंसर होता है लाहौर के अधिवेशन में, यानी कि डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो रॉकेट कार्य करता है दोस्तों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि बंगाल में पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? टॉप लेवल का क्वेश्चन दोस्तों। तो बंगाल में पाल राजवंश का संस्थापक था गोपाल, तो इसको भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो आंसर हो जाता है 12 सदस्य को करते हैं मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा, तो प्यारा साथियों इजराइल की मुद्रा है शेकेल। क्या है दोस्तों? तो शेकेल है इजराइल की मुद्रा। प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, अमरनाथ कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है अमरनाथ।
रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों क्या है? तो आंसर होता है सोडियम क्लोराइड। दोस्तों सोडियम क्लोराइड होता है रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम, यानी कि सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन पैमाने में कितना होगा? केल्विन के पैमाने में। तो राइट आंसर होता है 373.15 केल्विन होता है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन में, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जिस दर से बैंक आरबीआई को ऋण देता है वे क्या कहलाता है? दोस्तों वे कहलाता है रेपो दर, यानी कि रेपो रेट कहलाता है जिस दर से आरबीआई को ऋण देता है। तो यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा। चिराब बास नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा मिजोरम से संबंधित है चिराब बास नृत्य। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होता है न्यूयॉर्क। दोस्तों न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का कार्यालय, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। सतपुड़ा एवं बिंद के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों सतपुड़ा एवं बिंद के बीच बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? यानी कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? सही आंसर होता है रिएक्टर स्केल में मापते हैं भूकंप की तीव्रता को। आगे है कि रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो प्यारे साथियों रंगास्वामी कप का संबंध है हॉकी खेल से, यानी कि 24वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो प्यारे साथियों चोल वंश का अंतिम राजा था राजा राजेंद्र तृतीय। कौन दोस्तों? तो राजा राजेंद्र तृतीय था चोल वंश का अंतिम राजा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? दोस्तों कब से होता है प्रारंभ भारतीय वित्तीय वर्ष? तो सही आंसर होता है 1 अप्रैल से होता है प्रारंभ भारतीय वित्तीय वर्ष। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? परीक्षाओं में दोस्तों कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 28 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे है कि कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों कान्हा टाइगर रिजर्व है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पीतल किसका मिश्र धातु है? कि पीतल किसका मिश्र धातु है? तो सही आंसर है तांबा और जस्ता का धातु मिश्र धातु है ये पीतल। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बताइए दोस्तों कितना होता है शुद्ध जल का पीएच मान? 4, 6, 7 या फिर 8? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का 7। दोस्तों 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान, यानी कि पीएच वैल्यू। 31 क्वेश्चन। विद्युत बल्ब में किस गैस का उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अनकस्टम्ड अर्थ पुस्तक को किसने लिखा है? शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का झुम्पा लाहिड़ी। दोस्तों झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई है अनकस्टम्ड अर्थ पुस्तक को, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर ये सही हो जाता है। आगे है कि दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। आगे बढ़ेंगे। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों सारनाथ में है अशोक का स्तंभ, ठीक है ना। चलिए आगे है कि 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नगिरी, लेतागिरी तथा उदयगिरी किस राज्य में हैं? सही आंसर है उड़ीसा राज्य में। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि डबोलिम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों गोवा में है डबोलिम हवाई अड्डा, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है
कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर होता है गोवा। दोस्तों गोवा में है डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान। 38 है, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? सही आंसर होता है 1914 से लेकर 1918 के बीच थी प्रथम वर्ल्ड वार की अवधि। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर है खेल। तो प्यारे साथियों, खेल से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। आगे है कि प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? टॉप लेवल का क्वेश्चन दोस्तों। तो मामा भांजा मंदिर है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और आज का टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया है, बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।